हमारे चैनल में आपका अभिनंदन है। इस वीडियो में हम आपको मंगला गौरी की व्रत कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले पंपापुर नाम के गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। ईश्वर की कृपा से साहूकार के पास धन, वैभव, सभी प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो सदा दुखी रहता था। एक दिन उस साहूकार के घर एक सिद्ध महात्मा आए। साहूकार ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उसने अपने निसंतान होने पर दुख प्रकट किया। साहूकार का दुख देखकर उन महात्मा ने साहूकार को सावन के मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत रखने को कहा और पूजन की विधि बताई। सावन महीने के पहले मंगलवार से साहूकार की पत्नी ने माँ पार्वती की पूजा और व्रत शुरू किया। इस प्रकार साहूकार की पत्नी ने हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत रखा। देखते देखते एक महीना बीत गया और वो पूरी श्रद्धा से व्रत करती रही। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से उस साहूकार और उसकी पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। उस रात साहूकार को एक सपना आया, जिसमें उसने एक आवाज सुनी, जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हो, तुम उस आम के पेड़ का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिलाओ, तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अब साहूकार घर से निकला और ऐसे आम के पेड़ को खोजने लगा जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा हो। कई दिनों तक ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा आम का पेड़ मिल ही गया जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। साहूकार आम को तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारने लगा। पत्थर लगने से एक आम पेड़ से टूटकर नीचे गिरा, पर साथ ही साथ एक पत्थर आकर गणेश जी की प्रतिमा को लग गया। इससे रुष्ट होकर गणेश जी ने साहूकार को श्राप दिया। अरे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई, तुझे भी ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वो 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। गणेश जी की बात सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर आकर आम अपनी पत्नी को खिला दिया, पर गणेश जी के श्राप की बात उसे नहीं बताई। 9 महीने बाद साहूकार के घर एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम मनु रखा गया। समय तेजी से आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते मनु 20 वर्ष का नवयुवक हो गया। वो अपने पिता के साथ व्यापार करने लगा। एक दिन घर लौटते समय पिता और पुत्र भोजन करने के लिए तालाब के पास के पेड़ के नीचे बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी उस तालाब पर गांव की 2 लड़कियां कमला और विमला कपड़े धोने के लिए आईं। कपड़े धोते धोते दोनों आपस में बातें करने लगी। अरे विमला, तुझे पता है ना, मैं मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब कुछ ही मंगलवार के बाद मैं व्रत का उद्यापन करूँगी। इस व्रत के संपूर्ण होने पर मनोवांछित वर प्राप्ति होती है। माता पार्वती की कृपा से इस व्रत को पूर्ण करने पर सुख चैन की प्राप्ति होती है। विमला, तू भी अगले साल से सावन के पहले मंगलवार से ये व्रत आरंभ कर देना, तो तुझे भी अखंड सौभाग्य के साथ मनपसंद वर मिलेगा। कमला की बात सुनकर विमला भी व्रत के लिए तैयार हो गई। वहीं पिता और पुत्र दोनों लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उनकी बातों से साहूकार समझ गया कि कमला उसके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वधू है, क्योंकि वो मंगला गौरी का व्रत करती है और उसके व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। ये सोचते हुए साहूकार ने मनु का विवाह कमला के साथ करवाने का फैसला किया। साहूकार कमला के पीछे पीछे चलते हुए उसके घर तक पहुंच गया। कमला के पिता उस नगर के नामी साहूकार थे। उन्होंने कमला और मनु के विवाह के लिए हाँ कर दी और इस तरह मनु का कमला के साथ विवाह
संपन्न हो गया। ससुराल आने के बाद भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत करना नहीं छोड़ा। वो नियम से मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को दर्शन दिए और कहा, कमला, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु समाप्त होने वाली है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तुम घबराना मत। तुम उस सांप के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। वो सांप तुम्हारे प्याले का दूध पीकर अपने आप उस मटके में चला जाएगा। तब तुम उस मटके का मुंह कपड़े से बांध देना, जिससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले महीने के मंगलवार से पहले कमला ने ये बात किसी को भी नहीं बताई और माता पार्वती के कहे अनुसार सब कुछ किया। सांप वहां आया और दूध पीकर मटके में जाकर बैठ गया। ठीक उसी समय कमला ने मटकी का मुंह कपड़े से बांध दिया और उसे जंगल में रख आई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति को सांप के काटने का समय टल गया और उसके पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु गणेश जी के श्राप तक से मुक्त हो गया। जब घर के सभी लोगों को ये बात पता चली तो सब बहुत प्रसन्न हुए और माँ गौरी का गुणगान करने लगे। गांव की सारी महिलाओं ने कमला से व्रत की विधि विधान जानकर मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ कर दिया। कमला ने अगले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का उद्यापन बहुत धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराया और उन्हें दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। तो मित्रों, इस प्रकार मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति के प्राण बच गए। मंगला गौरी को सुहाग और गृहस्थ सुख की देवी माना जाता है, इसलिए महिलाएं अपने पति और संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। इस पूजा में सभी चीजों की संख्या 16 होती है। उन सभी 16 वस्तुओं से माँ की पूजा होती है, जैसे 16 माला, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 सुपारी, 16 फल, 16 पान, 16 चूड़ियाँ, 16 मिठाई आदि माता को चढ़ाई जाती है। 16 की संख्या का बहुत महत्व होता है। पूजा करने के बाद पार्वती माता की आरती की जाती है। मंगला गौरी का व्रत एक बार शुरू करने के बाद 5 साल तक सावन के महीने के हर मंगलवार को ये व्रत रखना पड़ता है। हे माता पार्वती, जिस तरह आपने कमला के पति को लंबी आयु दी, उसी प्रकार इस कहानी को कहने, सुनने, देखने और हुंकार भरने वालों पर कृपा बनाए रखना। माँ मंगला गौरी की जय।